बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी इजाज़ अर्ज कर रहा हूँ। मैं अपनी बात आज शुरू करूँगा अपने दोस्तों से, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और पूरे पाकिस्तान में जितने हमारे बहन भाई हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ राब्ते किए, मैसेज भेजे और ख़ासकर ज़िला मंडी बहाउद्दीन। ईमानदारी की बात है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि हम जी आपकी फसलें तबाह हुई, हम फसलें लेके आ जाते हैं, करोड़ों हम आपको आप करें, हम आपको देते हैं। जिस तरह का जुल्म आपके साथ हो रहा है, जिस तरह की नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही है, हम आपके साथ हैं। तो यही ताकत है। हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम आम इंसान हैं। यही सारा होता है अल्लाह ताला की तरफ से सब्र की ताकत, अल्लाह ताला की तरफ से ईमान की ताकत और फिर अपने बहन भाइयों की ताकत। तो इंसान मुश्किल से मुश्किल वक्त से भी गुजर जाता है। मैं तस्लीम करता हूँ कि हम हाजी बरादरान इस वक्त तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। देखिए ना, आप सामने सिर्फ हुकूमत से मुकाबला हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ पुलिस से मुकाबला हो तो कोई बात नहीं। आप देखें पूरा सिस्टम और ऑर्गेनाइज सिस्टम, एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसियाँ और कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी। इस्लामाबाद से लेके मंडी बहाउद्दीन, हाजी इम्तियाज़ से लेके हमारी तमाम ख़ानदान, बच्चे, हमारी 100 साला वालदा से लेके 11 माह तक के बच्चे, वो इस फस्तायत, इस जुल्म और जिसको कहते हैं नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा है और अपने ज़िला मंडी बहाउद्दीन के बहादुर लोगों पे भरोसा है, जिन्होंने पिछले हमारी सियासत तकरीबन 30 साल की है, कभी भी हमें मायूस नहीं किया। तो मैं शुक्रिया के बाद बहुत से लोग कहते हैं, तो मैं कहते हैं जी चौधरी साहब इसका क्या हुआ, तो मैं हालात बताता हूँ कि हालात क्या हैं। मुख्तसरन मैं जिक्र करता हूँ कि बात तो इलेक्शन से शुरू हुई। हाजी इम्तियाज़ रिकॉर्ड वोट लेके पूरे पाकिस्तान में MLA मुंतखब किया आप लोगों ने, अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, उसके बाद वोट की बात शुरू हुई। अच्छा, अब वोट की बात आपको पता है कि किस तरह होती है। मियां नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो। उनका मकसद ये था कि जिसको वोट मिले, अवाम जिसको वोट दें, वही हाकम बने। तो आपने देखा कि हाकम कौन बने, अवाम ने वोट किसको दिया। और सबसे जो तारीख में मिसाल लिखी जाएगी वो हाजी इम्तियाज़ के वोट की होगी कि एक तरफ हाजी इम्तियाज़ को अरबों रुपए की आफत, वजारत और यही DPO, पुलिस, एलीट फोर्स, DCO, सरकारी एहलकार, AC, तहसीलदार जो इस वक्त फिरौन बन के, जालिम बन के हमारे घरों को गिरा रहे हैं, इनको हुक्म था कि हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट, जो बिलाशुबा खिदमत का सबसे बड़ा मरकज़ था पूरे पाकिस्तान में, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, उसको भी हर तबाह बर्बाद कर दिया। मैं जिक्र करता हूँ। तो इन सब चीज़ें थी एक तरफ, और दूसरी तरफ था कि इनकार, अवाम और सच और इंसाफ। मैं फ़ख्र करता हूँ अपने भाई हाजी इम्तियाज़ पे कि उसने ऐसा तशद्दुद बर्दाश्त किया, उस हुकूमत का खाने से होके आया जिससे आज तक कोई नहीं वापस आया। जो आया उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की या और हुकूमत की हमायत का ऐलान कर दिया। अल्लाह ने ये इज्जत भी ज़िला मंडी बहाउद्दीन को दी। और जो मज़ामत छोटी मोटी, मैं छोटी मोटी ही कहूँगा, ये आपकी ताकत से और अल्लाह की ताकत से। हम तो कमज़ोर इंसान हैं, आम इंसान हैं।
तो मेरे भाइयों, मैं खुल के बात करता हूँ। देखें, हाजी इम्तियाज को लापता किया गया, मिसिंग पर्सन में डाला। आपने देखा कि जिस तरह अफगानिस्तान के दहशतगर्द या बलूचिस्तान के कहते हैं दहशतगर्द हमने पकड़े, लापता कर दिए, तो उस फहरिस्त में डाल दिए। अल्लाह ने वहां से भी वो वक्त भी गुजर गया, लेकिन जो वफा मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने की वो भी तारीख का हिस्सा है। फिर मेरे घर F7 इस्लामाबाद, यकीन करें कि तारीख में ये वाकया भी हमेशा तारीख के तालिब इल्म पढ़ा करेंगे कि जो जुल्म, जो फस्तायत रात 9 बजे से लेके जो इस्लामाबाद का बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे महफूज सिक्योरिटी वाइज एरिया है F7, वहाँ ये जुल्म का बाजार गर्म हुआ और इंसानियत सोच सलूक किया गया। हमारे भाई मुलाजमीन को स्त्रियाँ लगा के मार मार के पाइपों से डंडों से लहूलुहान किया गया और गर्म स्त्रियाँ उनके जितों पे लगाई गई। यहाँ तक कि मेरी वाइफ, मेरी 9 साल की बच्ची और 11 माह के बेटे पे इंसानियत सोच तशद्दुद किया गया। आप सोचें कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है कि 11 माह के बच्चे को बेड से गिराए, 9 साल की बच्ची पे तशद्दुद करे और मेरी वाइफ बीमार हैं उनको उनके ऊपर तशद्दुद करें और मुतालबा क्या है कि जी हाजी इम्तियाज को कहें कि वोट दे। फिर अल्लाह ने वो वक्त भी गुजर गया। कहते हैं ना कि वक्त में एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि वो गुजर जाता है। फिर आपने देखा कि जिस तरह हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन, उसको जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया, खिदमत का सबसे बड़ा मरकज, और घर में जाहिर है ऊपर वाले हिस्से में हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट के ऊपर वाले हिस्से में जो ख्वातीन हमारे घर की राइश पजीर हैं, हाजी इम्तियाज की फैमिली, तो उनके साथ जो तशद्दुद हुआ वो भी नाकाबिले बयान है। फिर रोजाना की जो है ना, रोजाना किसी शैतानी ज़हन ने इनको बताया कि हाजी बरादरान अपनी वालिदा की बात मानते हैं, तो वालिदा को परेशान करने का प्रोग्राम बनाया गया। अब देखिए इंसानियत कितनी गिर सकती है, कोई सोच सकता है। मेरी वालिदा जिनकी उम्र तकरीबन 100 साल है, उनको धक्के दिए वो बेहोश हो गई, हमारी फसलों को उजाड़ दिया और इतना तशद्दुद किया गया, बेहुरमती की गई। जो घर में हमारे अम्मा जी के साथ, जो अम्मा जी के हमारी बहनें हैं, वो जो मुलाजमीन ख्वातीन हैं, जो उनके साथ जो गालियाँ और जिनमें ये पता नहीं कि मैं तो यकीन नहीं कर सकता कि इस तरह के ये वर्दी में लोग इस तरह कर सकते हैं। यकीनन कि इन लोगों ने कोई हायर किए हुए हैं गुंडे, जो होते हैं ना कि पेशावर मुजरम, वो कि नहीं तो कोई इंसान ज़ईफ़ उम्र खातून को कैसे उनकी तजरीर कर सकता है। अल्लाह ताला इनको सीधा रास्ता दिखाए। दिल खून के आंसू होता है। अच्छा, मुझे एक तारीखी वाक़या याद आया कि जब 2009 में गवर्नर राज लगा पंजाब में, तो मियाँ जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, ये मेरी गाड़ी में लाहौर से डिग्गी में बैठ के छुप के ये इस्लामाबाद आए और इधर इस्लामाबाद के नज़दीक एक फार्म हाउस है, वहाँ मेरा दोस्त था शाहीन खान,
उनके घर मैं इनको लेके गया। तो ये वाकया इसलिए याद आया मुझे कि ये इतने घबराए हुए थे मियाँ साहब कि बार बार कहते थे कोई देख लेगा, कोई देख लेगा। तो मेरी वालदा साहिबा की कुछ चादरें पड़ी थी गाड़ी के अंदर, तो हमने एक चादर इनको दी। तो ये उस चादर में छुप के आए मियाँ साहब, और सुभान अल्लाह, जिस खातून की चादर में ये छुप के आए थे उसी ज़ईफ़ुल उमर मेरी वालदा को इन्होंने अपने गुंडों से धक्के दिए। तो आप देखें, हमारी फसलें उजाड़ दी। अच्छा, अम्मा जी को तकलीफ देने के लिए हमारी नंबरदारी ख़त्म कर दी। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो मुझे कोई नोटिस मिला हो या मेरे घर वालों को कोई नोटिस मिला हो या किसी हमारे सरबराह नंबरदार को कोई नोटिस मिला हो, लेकिन इंसान इस हद तक नीचे गिर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि डीसीओ साहब मंडी बावती, उन्होंने फैसला दिया है कि जो यकीनन वो जो है ख़त्म भी हो जाएगा और 100% सियासी इंतकाम है कि जी नोटिस का जवाब ही नहीं दिया चौधरी साहब ने। और चौधरी साहब जो है वो तो इधर होते ही नहीं, बैरून मुल्क होते हैं, तो इसलिए नंबरदारी ख़त्म करते हैं। तो सारा पाकिस्तान जानता है कि मैं किधर होता हूँ, मेरा रिकॉर्ड चेक कर ले। और जो मैं तो इसी ज़िला मंडी बहाउद्दीन ने मुझे आज़ाद हसीयत से मैंने बनाया, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने उस वक़्त भी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी कि मैंने इस्तीफ़ा दिया और तरीक़े इंसाफ को जायज़ किया। तो ये जो मुज़ालम का सिलसिला है, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा ये रुक जाएगा आपकी दुआओं से। ये जितना जुल्म कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इनको सीधा रास्ता दिखाए। मैं जो लाए अमल मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि जी हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, जो घर में आए उसको फायर करो, मार दो। मैंने कहा जी कत्ल नहीं, हम कानून का रास्ता और अल्लाह ताला के सब्र के साथ अपनाएंगे। और वो क्या है, कोई बड़े से बड़ा अफसर हो, मैंने उनके खिलाफ डीसीओ साहब के खिलाफ, डीपीओ साहब के तमाम एहलकारान के खिलाफ जिन्होंने गैर कानूनी काम किए, हमारे घर तोड़े, हमारी फसलों को तबाह किया, उनके खिलाफ मैंने पर्चे दर्ज कराए हैं। ठीक है, इनके पास ताकत है, कुछ नहीं बनेगा, यही होगा ना। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे, हम हाजी बरादरान को हौसला दे। और मैंने कभी किसी को धमकी नहीं की, मेरी ज़िंदगी का असूल है ये। कोई आदमी कह दे, मैं अब भी मैं धमकी नहीं दे रहा। अल्लाह ने हमेशा मुझे सरखरू किया है, अल्लाह ने हमेशा मुझे खुश रखा है। अब भी अल्लाह ताला के इतने एहसानात हैं, इतने करम हैं कि सारी ज़िंदगी, बल्कि मेरी 7 नस्लें कुछ ना करें तो अल्लाह के इतने एहसानात हैं कि हम इज़्ज़त के साथ और दिलेरी के साथ और वक़ार के साथ वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन जो मैंने फ़ैसला किया है, आप सब लोग इसकी तायीद करेंगे कि ज़िंदगी के आखिर तक ये जो जालिम लोग हैं, मतलब ये जो सरकारी मुलाजिम है, वैसे तो कानून के मुताबिक ये हमारे मुलाजिम हैं, अवाम के मुलाजिम हैं, लेकिन ये फ़िरौन हैं, ये गुलाम हैं, ये गुलाम हैं। इनके इस हद तक नीचे गिर जाते हैं
कि इनको ना अपनी आखिरत याद रहती है, ना अपना कुरान पाक पे दिया हुआ हलफ याद रहता है, ना इनको इंसानियत याद रहती है। तो कानून के मुताबिक इनका पीछा करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, बल्कि जहाँ तक हम जा सकते हैं हर फोरम पे बात उठाएंगे। कभी भी इनको डर के तो अल्लाह ताला वो वक्त ही ना लाए। हम जो कुछ भी होगा हमारा, मैंने तो ये कहा है डीसी साहब को, मैंने कहा है जी कि मैं 5 मुरब्बे ज़मीन आपको देता हूँ, लेकिन नंबरदारी की आधा मुरब्बा ज़मीन, क्योंकि मेरी वालदा की जज्बाती उनके साथ वाबस्तगी है। कि आपको पता है मेरे वालिद साहब बहुत पहले तकरीबन आज से 45 साल पहले फौत हो गए थे। तो वालदा साहिबा ने सारी उम्र सारी ज़मीनों की सारी निगरानी उनकी होती है। और मैं ये भी कहता हूँ कि कभी उन्होंने एक दाना नहीं बेचा, सब गरीबों में तकसीम कर देती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया हुआ है। तो अम्मा जी को सिर्फ परेशान करने के लिए ये इस हद तक गिर गए हैं। अब मुझे परेशान करने के लिए बच्चों को, 11 माह के बच्चे को इन्होंने अज़ीज़ें दी, हाजी साहब को अकूबत खाने में डाला और मिसिंग पर्सन बनाया। मेरी 100 साला वालदा को अब ये इस तरह की अज़ीज़ें दे रहे हैं और रोज़ाना आ जाते हैं। मैं हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी भी कोई बहन होगी, बेटी होगी, माँ होगी, आप किस तरह जो हुक्म देते हैं कि उनके घर में दाखिल हो जाओ। यकीन करें, मैं हल्फन कहता हूँ कि रात जब होती है ना 9 बजे, तो जंगल का राज शुरू हो जाता है। 10 बजे दरवाजे तोड़ के दाखिल हो जाते हैं, गालियाँ देते हैं, मुख्तलिफ गाड़ियों के हॉर्न बजाते हैं ताकि खौफ फैले और मेरी वालदा साहिबा परेशान हो, और परेशान हो के वो अपने बेटियों को कहें कि भाई आप जो है ना इनकी बात माने। तो इस तरह के हालात में वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से ही मदद की दरख्वास्त है, और आप सब से भी दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला सब्र, इज़्ज़त व वक़ार के साथ ये वक्त गुजर जाए। बाकी सियासत या जो अवाम की खिदमत जिसका बेड़ा मैंने उठाया हुआ है, हाजी इम्तियाज़ ने, हाजी बरदरान ने, अल्लाह ताला के फजल करम से जो सारा ज़िला मंडी बहाउद्दीन हमारे साथ है। मुझे कहा गया जी कि जी आपके गांव से किसी ने दरख्वास्त दी है कि ये नंबरदारी कैंसिल की जाए। सुभान अल्लाह, पहले तो आज तक कोई बंदा भी पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन में, पहले भी जितने मुकदमे हुए सब लोगों ने कहा कि हमने तो दी नहीं है जी, कि झूठ है। ये भी झूठ है कि कोई भी इंसान इस हद तक, ठीक है हम मुश्किल में हैं, लेकिन मंडी बहाउद्दीन बहादुर लोगों की सरजमीन है। कोई इंसान इस हद तक नीचे नहीं आ सकता कि इस मुश्किल के वक्त में कि जिस वक्त ये सारी हुकूमती एजेंसियाँ, हुकूमतें फिरौनों की तरह, और आपको क्या पता है ना, मिसाल मशहूर है कि हुकूमत के पास इतनी ताकत होती है कि 100 वलियों की ताकत होती है। मिसाल बनी हुई है। तो इस तरह की ताकत, हम पहले ही जुल्म का शिकार हैं। तो कोई इंसान जिसके पास ज़मीर हो, दर्द दिल हो, तो वो क्यों हमारे खिलाफ झूठा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। तो मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता। तो मैं इस बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि ये वक्त भी गुजर जाए, और गुजर जाएगा इंशाल्लाह। और मेरे तमाम दोस्त भाई बहनें जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे साथ इज़हार-ए-हमदर्दी के साथ खड़े हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ा भी दे, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।